झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र में एक प्राइवेट बैंक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां समूह लोन की किस्त न भर पाने पर बैंक कर्मचारियों ने एक महिला को कथित रूप से 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा और महिला के पति के सामने शर्त रखी कि बैंक की किस्त चुकाओ और अपनी पत्नी ले जाओ। इसके बाद पीड़ित पति ने डायल 112 पर कॉल कर मदद मांगी। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को रिहा कराया। पीड़ित के मुताबिक बैंक कर्मियों ने साफ कह दिया कि जब तक बकाया किस्त की राशि जमा नहीं की जाएगी तब तक महिला को छोड़ा नहीं जाएगा। पीड़ित ने बैंक कर्मचारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की पीआरवी टीम मौके पर पहुंची तो बैंक कर्मियों ने आनन फानन में महिला को बाहर निकाल दिया। वहीं पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। हमारी पहुंची 11 किस्तें, ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आई। कुशल को हमने किस्तें दी, कुशल और धर्मेंद्र को जी। तो जो और बीच में आधी किस्तें खा चुके हैं। हमें और हमारे मैसेज को कह रहे चलो ऑफिस पे चलो, ठीक है। तो फिर हमने भी हमें थोड़ा टाइम दो पैसा का, तो ये बोले हैं कि हाँ पहले पैसा दे जाओ फिर मैसेज को लगा जाओ। फिर इनने 4 घंटा छोड़ा नहीं है। फिर हम घर भी हुआ है, घर से आए, फिर हमने फिर पुलिस की मदद करी। बैंक वाले कह रहे थे पहले पेमेंट दे जाओ फिर मैसेज को लगा जाओ। मौलाना साजिद रशीदी ने जान का खतरा अब जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन से जान से मारने की धमकी मिल रही है। दिल्ली के डीसीपी सेंट्रल ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो बीते दिन डिंपल यादव को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद एक तरफ जहां लोगों ने उनको थप्पड़ जड़ दिया तो दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी ने अपनी जान का खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिनों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। दिल्ली के डीसीपी सेंट्रल ऑफिस में शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहाँ भी कार्रवाई हो रही है। अब मैं डीसीपी सेंट्रल के पास भी आया हूँ। यहाँ आने का मेरा मकसद ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं मारने की, और पता नहीं किस तरह की गालियाँ निकाल रहे हैं। मैं इसलिए आया हूँ ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे। और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और मुझे सुरक्षा प्रदान करे। बड़ी खबर, जहां धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ मारा गया। डिंपल यादव पर दिए बयान से नाराज लोगों ने हमला किया है। न्यूज नेशन के स्टूडियो में साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ा गया है। शो की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद साजिद रशीदी को थप्पड़ मारा गया। सिक्योरिटी स्टाफ ने मौलाना साजिद रशीदी को अलग किया। तो न्यूज नेशन की किसी भी घटना, हिंसा की घटना का विरोध करता है। साजिद रशीदी के साथ स्टूडियो में हुई घटना की निंदा भी करता है, लेकिन जो डिंपल यादव के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था उसे लेकर लोगों में रोष भी था। और फिर स्टूडियो में दरअसल प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें थप्पड़ जड़ा गया है। शो की रिकॉर्डिंग के खत्म होने के बाद साजिद रशीदी को थप्पड़ मारा गया। सिक्योरिटी स्टाफ ने मौलाना साजिद रशीदी को लोगों से अलग किया। तो न्यूज नेशन के स्टूडियो में साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ा गया है। बीते दिन उन्होंने डिंपल यादव को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद लोगों में रोष भी था। धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ मारा गया है। शो की रिकॉर्डिंग के दौरान थप्पड़ कांड हुआ है। एक तरफ वीडियो है आपके सामने, लेकिन न्यूज नेशन किसी भी हिंसा का विरोध करता है। सहयोगी चैनल न्यूज नेशन के स्टूडियो में साजिद को थप्पड़ जड़ा गया है। तो शो की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद साजिद रशीदी को थप्पड़ मारा गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर है। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई है आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई होगी। हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा मिली है और उसी सजा पर रोक लगाने की मांग है। मऊ कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सजा सुनाई थी। 2 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बता दें कि अब्बास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली तारीख पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब्बास अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई का दिन है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई होगी। हेट स्पीच का मामला है। 2 साल की सजा बीते दिनों सुनाई गई थी और इसी सजा पर रोक लगाने की मांग अब्बास अंसारी की ओर से की गई है।
यूपी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। श्रावस्ती में प्रशासन की टीम ने भिनगा सिरसिया मार्ग पर सरकारी जमीन पर बनाए गए एक मजार को जमींदोज कर दिया। मजार करीब 200 साल पुराना बताया जा रहा है और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। तो वहीं सड़क पर आवाजाही भी बंद करा दी गई। रिपोर्ट देखिए। श्रावस्ती में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। देर रात श्रावस्ती जिला मुख्यालय के पास भिनगा सिरसिया मार्ग पर भिनगा जंगल से सटे वन कार्यालय के ठीक सामने सरकारी जमीन पर बने अय्याज शाह बाबा मजार को जमींदोज कर दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और एसएसबी जवानों की तैनाती की गई। श्रावस्ती जिला मुख्यालय के भिनगा सिरसिया मार्ग के जंगल में मौजूद वन कार्यालय के सामने करीब सैकड़ों साल पुराने बने अय्याज शाह बाबा के मजार को आज श्रावस्ती जिला प्रशासन के द्वारा 8 जेसीबी को लगा करके जमींदोज कर दिया गया। माहौल खराब न हो उसके लिए 3 जिले की पुलिस को वहां पर तैनात किया गया, जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच की पुलिस फोर्स शामिल है। भिनगा कस्बे के हर गली, हर चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि वन कार्यालय के सामने की जमीन को इमारती लकड़ी के भंडारण के लिए आरक्षित किया गया था, जहां कुछ लोग अवैध रूप से अतिक्रमण कर अस्थायी और स्थायी निर्माण कर रहे थे। नगर पालिका परिषद ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ अतिक्रमण हटाने को लेकर बार-बार नोटिस भी भेजा। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सामान्य है। हमें फिर भी कानून व्यवस्था के मद्देनज़र पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। 2 एडिशनल एसपी, 4 क्षेत्राधिकारी और करीब 8 थाना प्रभारी लगाए गए हैं, जो पूरे कस्बे में भ्रमणशील हैं और पूरे जनपद में भी पूरी तरह अलर्टनेस बरती गई है। कानून व्यवस्था की सामान्य स्थिति है। संवेदनशील इलाका है, इस लिहाज से भी आप लोग की तैयारी है? जी, पूरा जनपद संवेदनशील है। उसी क्रम में जनपद की भिनगा कस्बा है, यहाँ भी संवेदनशील और मिक्स आबादी वाला क्षेत्र है, जिसके मद्देनजर पूरी तरह से पुलिस बल तैनात किया गया। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि कार्रवाई से न केवल शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण पर प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति को भी बल मिला है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से नागरिकों में भी ये संदेश गया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।